चाइना के सामने एलन मस्क एक ऐसी शर्त रख रहे हैं जो चाइना अगर मानता है तो चाइना खुद के लिए सबसे बड़ी तबाही बुलवा ले। हालांकि टिकटॉक को लेकर एक बड़ा फैसला भी देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ जाते जाते अमेरिकी एम्बेसडर ने क्यों कहा भारत को कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीर देख रहे हैं इस तरीके से हाथ उठाकर अक्सर पोज दिया करते हैं शी जिनपिंग, लेकिन ये शी जिनपिंग नहीं है बल्कि उपराष्ट्रपति हैं। और ये उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। और यहाँ पहुंचते ही इन्होंने प्रमुख लोगों से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। इन्होंने यहाँ पर इनके NSA, इनके विदेश मंत्री, इसके अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण शख्स हैं एलन मस्क, इनसे भी मुलाकात करी है। अब इस मुलाकात के बाद कुछ चीजें निकल कर आने लगी है। जिस तरीके से टिकटॉक बैन हुआ था और बैन के बाद असर देखने को मिला था, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के पूर्व संध्या पर एक स्पीच दिया। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए जिसमें इन्होंने कहा कि टिकटॉक को वो वापस ला रहे हैं। जब टिकटॉक बैन हुआ था तब किस तरीके से मैसेज आ रहे थे, इस मैसेज में कहा जा रहा था एक कानून टिकटॉक को बैन कर रहा है जो कि अमेरिका के द्वारा है, यानी कि अभी आप टिकटॉक नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिकेट किया है कि हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद हम कुछ फैसला दे सकते हैं। हालांकि कहा गया कि इसके बाद फिर टिकटॉक को वापस ले आया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये स्पीच दिया उसके बाद ये वापस आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर और भी कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन में युद्ध खत्म कर दूंगा, मैं मध्य पूर्व में अराजकता रोक दूंगा, मैं तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक दूंगा। आपको पता नहीं है कि हम कितने करीब हैं। ट्रंप ने कहा कि हम जल्दी से ही अपनी संप्रभु क्षेत्रों और सीमाओं पर कंट्रोल फिर से स्थापित कर लेंगे। हर अवैध विदेशी गिरोहों के सदस्यों और प्रवासी अपराधियों को अमेरिकी धरती से बाहर निकाल देंगे। इससे पहले कोई भी खुली सीमाओं, जेलों, मानसिक संस्थानों, महिलाओं के खेल में पुरुषों के खेलने और ट्रांसजेंडर समेत सभी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। बहुत जल्द हम अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वाचन अभ्यास शुरू करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हम एलन मस्क की अध्यक्षता में सरकारी दक्षता का एक नया विभाग बनाएंगे। एलन मस्क कहते हैं कि हम बहुत सारे बदलाव करने की उम्मीद कर रहे हैं। ये जीत की शुरुआत है, आगे क्या मायने रखता है, आगे का उद्देश्य महत्वपूर्ण परिवर्तन करना है, आने वाली सदियों के लिए अमेरिका को मजबूत बनाने की नींव रखना है, अमेरिका को फिर से महान बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने मध्य पूर्व में अस्थायी शांति की दिशा में पहले कदम के रूप में एक ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौता हासिल किया है। ये समझौता नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के परिणाम स्वरूप ही हो सकता था। बंधकों को रिहा किया गया है। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध ही नहीं होता। आपको बता दें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विजय रैली में अपनी टिप्पणी देखने के लिए कैपिटल वन अरेना पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को पहले से कहीं अधिक महान बनाने जा रहे हैं। हम कल दोपहर को अपने देश को वापस ले लेंगे। अमेरिकी पतन के 4 सालों के लंबे समय पर पर्दा बंद हो जाएगा। हम अमेरिका के एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। शक्ति, समृद्धि, गरिमा, गौरव। फिर उन्होंने कहा कि टिकटॉक वापस आ गया है। मैंने टिकटॉक के लिए छोटी सी चीज की है। मैंने एक टिकटॉकर को काम पर रखा और टिकटॉक पर चला गया। रिपब्लिकन ने कभी भी युवा वोट नहीं जीता। मैंने इसे 36 पॉइंट से जीता है, इसलिए मुझे टिकटॉक पसंद है। हमें टिकटॉक को बचाने की जरूरत है क्योंकि हमें बहुत सारी नौकरियां बचानी। हम अपना कारोबार चीन को नहीं देना चाहते हैं। मैं टिकटॉक को मंजूरी देने के लिए सहमत हो गया, लेकिन शर्त यह है कि अमेरिका टिकटॉक का 50% का मालिक होगा। और यहाँ पर जो ये टिकटॉक का खेल यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आने वाला जो खेल है वो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पर इनके उप राष्ट्रपति पहुंचे, सबसे मुलाकात भी हुई। ये चीजें दिखला तो जरूर रही हैं कि कुछ स्पेशल चल रहा है। अगर भारत की तरफ से एक तस्वीर बड़ा वायरल हो रहा है, यहाँ पर आपको मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी दिख रहे हैं जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप खड़े दिख रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि इनको इनविटेशन मिला लेकिन पीएम मोदी को नहीं मिला वगैरह वगैरह। तो इसको लेकर भी पहली बात यह है कि बहुत सारे सीट बेचे भी गए हैं जो बड़े बड़े अरबपतियों ने खरीदे हैं। तो अब इनको इनविटेशन मिला या फिर इन्होंने टिकट खरीदा, ये तो अब यही जाने। लेकिन इतना जरूर है कि ये भारत के प्रभावशाली व्यक्ति में से एक है और ये वहां तक पहुंचे, वहां उनके प्राइवेट डिनर में शामिल हुए। टिकटॉक
टिकटॉक को लेकर जहां बातचीत चल रही है, वहीं एलन मस्क ने भी एक बड़ी चीज की है। और एलन मस्क ने यहाँ पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इन्होंने कहा कि कुछ तो बदलने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि ठीक है, टिकटॉक बैन हट जाना चाहिए, बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मस्क ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि चाइना के अंदर एक्स की सर्विसेज हो, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आपको बता दूं, टिकटॉक तो फ्रीली यूएस में घूम रहा है, यूएस में फ्री स्पीच के तहत अपना काम कर रहा है, लेकिन एक्स जो है चाइना में अभी भी बैंड है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर एक्स को ये वापस से कर देते हैं, यानी अनबैंड कर देते हैं और अपने देश में लागू कर देते हैं, तो फिर चाइना का क्या होगा। चाइना एक ऐसा देश है जिस देश में सारी चीजें, सारा कंट्रोल रहता है सरकार के हाथ में। क्या वहाँ पर फ्री होकर एक्स काम कर सकेगा? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये एक्स को छूट देते भी हैं तो फिर यहाँ पर चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन है, वहीं दूसरी तरफ इस साउथ चाइना सी का क्या होगा, इस चीज को लेकर अभी भी दुनिया उहापोह में है कि डोनाल्ड ट्रंप आ तो रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं कुछ समझ में किसी को नहीं आ रहा है। चैथम हाउस, इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को। चैथम हाउस ने ये कहा है कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं, उस तरीके से ऐसा लगता है कि ये साउथ चाइना सी पर बहुत ज्यादा ये दिमाग नहीं लगाएंगे। और अगर ऐसा होता है कि ये बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं साउथ चाइना सी पर, तो फिर यहाँ पर ताइवान की सुरक्षा हो, फिलीपींस की हो या जापान की हो, ये सब यहाँ पर एक अलग लेवल पर चली जाएंगी। ऐसे में इन देशों के लिए समस्या ये हो जाएगी कि ये अपनी तैयारियां खुद करें। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्या सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और क्या करेंगे, पर इतना जरूर है कि सारे देशों को अपने अपने पैरों पर खड़ा होने की जरूरत है और अपने अपने हिसाब से चलने की जरूरत है। चाइना भी झुकता हुआ नजर आ रहा है। द वायर की एक खबर देख सकते हैं, द वायर चाइना, जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक प्रेस रिलीज जो चाइना की मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद दिया गया था नवंबर 7, 2024 को। तो उस समय कहा गया था कि शी जिनपिंग ने इस बात को समझा है कि जब तक दोनों देश साथ रहे हैं, दोनों को ही फायदा हुआ है। एक दूसरे के साथ रहने से, एक दूसरे के हिसाब से चलने से ज्यादा फायदा होता है। अब ऐसे में लगता है कि चाइना भी झुकने को तैयार है। तो चाइना फिलहाल झुकेगा क्योंकि उसे ताइवान हासिल करना है, या फिर भारत के साथ पंगे लेने हैं, या साउथ चाइना सी में इनको अपना काम करना है। पर एक बार ये सारी चीजें खत्म हो गई तो आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।